नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा किए जाने वाले विषय पर बात करेंगे और वो विषय है मेल कॉन्ट्रासेप्शन यानी पुरुष गर्भ निरोधक और इसमें हो रहे नए शोध व उन्नत तकनीकें। अक्सर जब परिवार नियोजन की बात आती है या गर्भ निरोधक उपायों की चर्चा की जाती है, तो महिलाओं की भूमिका पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए भी कई नए और प्रभावी गर्भ निरोधक विकल्प अब आज उपलब्ध हो चुके हैं। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर अविर सरकार से, जो कि एक जाने-माने स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है और फिलहाल वे नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। आज के इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे पुरुष गर्भ निरोधक के पारंपरिक और नए विकल्प कौन-कौन से हैं, गर्भ निरोधक में हो रहे शोध और वैज्ञानिक प्रगति क्या कहती है और साथ ही हम उनसे ये भी जानेंगे कि क्या पुरुषों के लिए कोई सुरक्षित, प्रभावी और रिवर्सिबल विकल्प मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की और आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर अविर सरकार से। अविर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस पर। Thank you so much for inviting. जी, तो अविर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो पुरुषों का गर्भ निरोधक की बात होती है या मेल कॉन्ट्रासेप्शन की बात होती है, तो इसमें जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं वो 2 ही तरीके हैं। एक तो वैसेक्टोमी है यानी कि आपकी नसबंदी की जाए या आप कंडोम्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस कम है और किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली भारत में और ना ही सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में मेल कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। अभी भी इन मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन को लेके ज्यादा जागरूकता है, मेल कॉन्ट्रासेप्शन को लेके बहुत कम चर्चा किया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के पास भी जब पेशेंट्स जाते हैं तो मेल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बहुत कम एडवाइस किया जाता है, जिसके वजह से लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा विस्तारित रूप में मेल कॉन्ट्रासेप्शन के अभी क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। ट्रेडिशनली दो टाइप्स ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल है। एक तो है वैसेक्टमी। वैसेक्टमी अर्थात जहां पे नस को काटा जाता है, तो ये एक परमानेंट मेथड है। तो अगर किसी पुरुष वैसेक्टमी अंडरगो करते हैं तो उसके बाद उनका ऑलमोस्ट 100% फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है और वो रिवर्सल नहीं हो पाता है। तो इसलिए वैसेक्टमी को इंडियन सोसाइटी में, और ना ही सिर्फ इंडियन सोसाइटी में, पूरे विश्व में ही इसका एक्सेप्टेंस बहुत कम है। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को जाके बच्चों के कुछ अनहोनी कुछ हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाता है और फैमिली फिर से डिसाइड करते हैं कि हमें एक और बच्चा चाहिए, इशू चाहिए, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। इन दैट केस आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, आईवीएफ कराना। आईवीएफ में तो चलिए आपको जो स्पर्म है वो टेस्टिस से डायरेक्ट निकाल के भी प्रेगनेंसी किया जा सकता है। लेकिन आईवीएफ कितने ही लोग एफोर्ड कर पाते हैं? जहां पे 4 से 5 लाख रुपए लगता है एक आईवीएफ के लिए, तो वो ज्यादातर लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये मेन कारण है कि वैसेक्टमी को का एक्सेप्टेंस बहुत कम है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मेल कॉन्डोम। कॉन्डोम अर्थात इसको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये कॉन्डोम का एक जो मेन साइड इफेक्ट ये है कि कॉन्डोम का फेलियर रेट बहुत हाई है। अगर कोई पूछे कि फेलियर रेट ऑफ कॉन्डोम कितना है, तो वो है 15%। 15% फेलियर रेट है। तो देखा जाए तो अगर 100 कपल्स कॉन्डोम यूज कर रहे हैं तो उसमें से 15 कपल को बच्चा ठहर जाएगा, 85% लोगों को बच्चा नहीं ठहरेगा। तो 15% इज अ वेरी हाई फेलियर रेट माना जाता है। तो इसलिए बैरियर मेथड या फिर कॉन्डोम को उतना ज्यादा हम एडवाइज नहीं करते हैं कपल्स में। तो अब बात रही कि एक में तो बिल्कुल ही रिवर्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो अच्छा है, और दूसरा है कि उसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या यूज किया जाए?
इसके चलते आईसीएमआर, जो आईसीएमआर हमारे एम्स के बगल में है, आईसीएमआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड काउंसिल, आईसीएमआर का एक प्रोजेक्ट आया था 2016 में, और वो प्रोजेक्ट का स्टडी अभी भी चल रहा है। ये नया स्टडी है जहां पे एक रिसुग नाम से, इसका मतलब RISUG इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली फुल फॉर्म देखा जाए तो रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, ये एक तरीका डिवाइस किया गया है। और वो प्रोफेसर SK गुहा जो IIT दिल्ली में थे, अभी वो शिफ्ट हो गए हैं IIT खड़गपुर अर्थात वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने ये स्टडी स्टार्ट किया था 2016 में। तो ये रिसुग है क्या चीज? रिसुग ऐसा चीज है, एक ऐसा केमिकल उन्होंने बनाया है जिसको बोलते हैं स्टाइरिन मैलिक एनहाइड्राइड। ये वाला केमिकल आपका इंजेक्ट कर दिया जाएगा टेस्टिस में, और वो जाके जितने भी स्पर्म्स है एक मेल के शरीर में, टेस्टिस में, उनको वो ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, जब मतलब वो मेल एक्चुअली इनफर्टाइल हो जाता है, क्योंकि स्पर्म्स ब्लॉक हो गए हैं, वो टेस्टिस से आपके पेनिस तक नहीं आ रहे हैं। तो आफ्टर अ रिलेशन, जब रिलेशन में बनाते हैं तो स्पर्म्स नहीं निकलते हैं। लेकिन इसके चलते एक चीज बोलना आवश्यक है कि रिसुक के इंजेक्शन के बाद ना ही हार्मोनल लेवल में कोई चेंज होता है, ना ही सेक्सुअल प्लेजर में कुछ चेंज होता है। बस आपका जो सीमेन कंटेंट है, स्पर्म है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। तो ये हो गया रिसुक। रिसुक में हमने अभी तक 300 से ज्यादा लोगों में ये अप्लाई किया है, और अभी तक हमारा जो सक्सेस रेट है वो 97.5% के आसपास है, अर्थात 2% लोगों में फेलियर देखा गया है। तो रिसुक एक ऐसा चीज है जो आपका वैसेक्टमी की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन मेन एडवांटेज ये है कि कभी भी अगर वो पुरुष चाहते हैं कि हमें फिर से बच्चा करना है, तो फिर रिसुक के एंटी इंजेक्शन भी आता है। जी, वो आई वाज अबाउट टू आस्क डॉक्टर साहब कि इसकी एक तो अवेलेबिलिटी क्या मार्केट में है, और सेकेंडली हाउ लॉन्ग इट गोज ऑन, क्योंकि इसका एक इंजेक्शन कितना समय तक एक असर करता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिसुक जो है वो लाइफ लॉन्ग चल सकता है, एक इंजेक्शन से वो ऑलमोस्ट परमानेंट इफेक्ट दे सकता है वैसेक्टमी की तरह, अनटिल एंड अनलेस कोई उसका रिवर्सल वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करवाए। तो रिवर्सल वाला जो इंजेक्शन है वो बेसिकली DMSO के नाम से आता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड के नाम से। उसका इंजेक्शन आपको फिर से टेस्टिस में इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, और अगर आप वो इंजेक्ट करा देते हो तब वो रिसुक को डिसॉल्व कर देता है, और एक बार डिसॉल्व कर देता है तो फिर से वो सीमेन या स्पर्म आने लग जाता है रिलेशन पॉपुलेशन के बाद। सो बेसिकली एक इंजेक्शन से आपका लाइफ लॉन्ग चल सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप चाहते हो उसको रिवर्सल कराने के लिए, तो रिवर्सल का दूसरा इंजेक्शन है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये मार्केट में अवेलेबल है, तो अभी तक जो स्टडी फेज 3 उसको क्रॉस कर चुका है। जनरली हम जब कोई न्यू ड्रग मार्केट में लाते हैं तो 4 फेजेस ऑफ ट्रायल होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इनिशियल फेजेस में हम चूहों में टेस्ट करते हैं, ये मतलब ह्यूमंस में नहीं टेस्ट करते हैं, एनिमल्स में टेस्ट करके देखते हैं। अगर उसका सेफ्टी आ जाता है तो हम ह्यूमंस में टेस्ट करते हैं। ह्यूमंस में भी पहले हम सेफ वॉलेंटियर, कुछ वॉलेंटियर लोग जो होते हैं वो उनमें टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में लाते हैं। तो अभी फेज 3 उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फेज 4 के लिए अभी अप्रूवल लेना बाकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। एक बार फेज 4 स्टार्ट हो जाएगा तो फेज 4 में हम पेशेंट्स में देने लगते हैं। तो अभी भी मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, एक बार अप्रूवल हो जाएगा तो हम मार्केट में फ्रीली यूज कर सकते हैं। जी, तो ये जो ट्रायल्स हुए हैं इसके अंदर इसका जो एक तो आपने सक्सेस रेट बताया है कि इसमें 98% तक सक्सेस रेट गया है, और सेकेंडली इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं क्या? तो अभी तक जो हमने जो सब ब्लड पैरामीटर्स किया है, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट किया है, सारे हार्मोनल लेवल टेस्ट किए हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू हमने लोगों से पूछा है कि क्या आपका सेक्सुअल प्लेजर में कोई चेंज आपको महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस जैसा कुछ महसूस हो रहा है या कमजोरी महसूस हो रहा है। तो सारे क्वेश्चनेयर और सारे टेस्ट के आधार पे ऐसा कुछ चेंजेस नहीं देखा गया है।
तो अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखा गया है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट अगर आए तो उसके रिगार्डिंग हम एट दिस टाइम कुछ ऐसा सॉलिड 100% नहीं बता सकते। लेकिन अभी तक जो 300 पेशेंट्स में जिनमें ये स्टडी किया गया है, और वो 6 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया में किया गया है, तो एम्स में किया गया, देन आपके वाराणसी में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया, फिर कुछ कुछ और सेंटर्स में जैसे जिपमर है साउथ पौंडीचेरी के, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये टेस्ट किए गए हैं, वहां पे कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है। जी। डॉक्टर साहब, एक चर्चा और होती है, कुछ बताया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के कुछ इम्प्लांट्स भी मार्केट में आने की शुरुआत हुई है, और अभी शायद इंटरनेशनल मार्केट में तो हो गया है, लेकिन आई डोंट नो कि इंडिया में कितना इसका शुरुआत हुआ है। इस बारे में भी थोड़ा आप मुझे बताएं। हाँ, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जैसे आपके कॉपर टी हो गए, फिर हमारे कॉन्डोम्स हो गए, ये सब चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में देती है। लेकिन जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है वो अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड नहीं किया है। वो अगर मतलब खरीदने पे दुकानों में अवेलेबल हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल से कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट स्टार्ट किया है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उसका ओके। कॉस्ट थोड़ा सा है, जैसे कि अराउंड 2000-3000 रुपीज का है। तो जो लोग एफोर्ड कर पा रहे हैं वो लोग अभी मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट लगा सकते हैं। मतलब दीज आर अभी फॉर इंडिया, फीमेल्स ना, ये शायद फीमेल्स ओनली हैं ये ना? हाँ, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ओके। है। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है क्या चीज, मैं एक बार हम्म, बोल देता हूँ, क्योंकि हम्म, हमारे जो लोग हैं, व्यूअर्स है, वो जानना चाहेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट जो है उसका सक्सेस रेट सबसे हाईएस्ट होता है। जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमें पता है अभी मॉडर्न डे सिनेरियो में अवेलेबल है, उसमें से सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट इम्प्लांट का है। इम्प्लांट एक रॉड की तरह होता है, इतना छोटा सा रॉड का साइज का आएगा, और उस रॉड को हाथ के नीचे, ठीक है, चमड़ी के नीचे उसको लगाया जाता है। तो ये हाथ में फोर आर्म में होता है, एंड उसको डाला जाता है। उसके लिए बड़ा कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओपीडी प्रोसीजर में ही एक डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है, वो जैसे इंजेक्शन होता है वैसे इंजेक्शन की तरह आपके चमड़ी के नीचे वो उसको डाल देते हैं, और वो इम्प्लांट उसी जगह पे रहता है, वो 3 साल तक रह सकता है उसी जगह में। वो इम्प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स अवेलेबल हैं, जो बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हॉर्मोन रिलीज करता है वो इम्प्लांट। तो वो 3 साल तक वो हॉर्मोन रिलीज करता रहेगा और प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो इसका सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है। और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स अभी इंडियन मार्केट में आ गया है, लेकिन पेशेंट को खरीदना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रही है धीरे धीरे कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कोई मेथड्स या और कोई ऐसी चीजें जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करती हों, जो अभी इंडियन मार्केट में ना आई हो लेकिन वर्ल्ड में इन पर ट्रायल चल रहे हों या मार्केट में वो आ चुके हों, इस बारे में भी हाँ, थोड़ा बताएं। तो इसके अलावा जो कुछ ट्रायल्स चल रहा है वो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब टैबलेट्स मेल्स के लिए डेवलप किया जाए। अभी तो फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, जैसे मालायन मालाडी के नाम से गवर्नमेंट फ्री में देती है सारे कंट्रीज में, सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है। लेकिन मेल्स के लिए एक्चुअली गॉसिपॉल नाम से एक टैबलेट डिजाइन किया गया है। वो भी रिसर्च में है, अभी अभी स्टडी में है, वो फ्रीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ है, कोई भी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, रिसर्चेस में चल रहा है। तो गॉसिपॉल एक्सट्रैक्ट टैबलेट्स जो होते हैं उसमें ट्रायल किया जा रहा है कि कितना परसेंट सक्सेस रेट है उसका। अगर सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98-99 के आसपास आते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसको गवर्नमेंट के पास प्रपोजल जाएगा और फिर वो गवर्नमेंट उसको अवेलेबल करा सकती है। लेकिन एट दिस मोमेंट हमारे पास मार्केट में दो ही चीज है, एक वैसेक्टमी और एक कॉन्डोम। और जो रिसुग है वो सबसे ज्यादा रिसर्च में एडवांस हो चुका है, फेज 4 में आने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि रिसुग, क्योंकि वो बहुत उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है, प्लस वो रिवर्सिबल है, तो शायद लोगों में एक्सेप्टेंस ज्यादा होगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि रिसुक कब तक अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में? देखिए, फाइल्स तो पुटअप किया हुआ है गवर्नमेंट में, तो अप्रूवल लेने के बाद मोस्टली 1-2 साल में अवेलेबल हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं, वो सब कुछ लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जी।
और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में वर्ल्ड वाइड एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग होगी, जो कि एंड दूसरा चीज है, ये इंडियन कंट्रीब्यूशन है, इंडिया यस। ने ये बनाया है, तो इट विल बी वन ऑफ द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, तो इसके जी, लिए हमें गर्व होना चाहिए। श्योर 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 श्योर। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर आप कोई और बात इस इंटरव्यू में ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, और मोस्टली पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप बता दीजिए हमारे लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन बेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम एक चीज देखते हैं पेशेंट्स के, मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, एक नॉर्मल पेशेंट आती है, तो एक कपल आते हैं, तो उनके लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड आज के जमाने में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है, जो कि टैबलेट्स होते हैं। अगर कोई कपल, मतलब कोई फीमेल याद रख सकते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं रात में सोने से पहले एक टैबलेट ले लिया करो रोज, तो अगर कोई याद रख सकते, याद रख के टैबलेट खा सकते हैं, तो फिर टैबलेट्स आर द बेस्ट मेथड। अब आप पूछेंगे क्यों, ये इसीलिए मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि टैबलेट्स, जो कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स होते हैं, उसके बहुत नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी है। इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ और भी बेनिफिट्स है एक फीमेल को। क्या क्या बेनिफिट्स है? तो अगर कोई लेडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, तो उनके ओवेरियन कैंसर होने का चांस कम हो जाता है ओल्ड एज में। उनका एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब यूटेरस का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर होने का रिस्क भी कम हो जाता है, ठीक है, ओल्ड एज में जाके। इसके साथ साथ कुछ और बीमारियां जैसे एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पीरियड के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, या फिर फाइब्रॉइड्स, ये सब के इंसिडेंसेस भी कम हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो पेशेंट्स जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनके लिए बेस्ट होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन या डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो उनमें हम बाकी और चीजें देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। इसलिए अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगर आप लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपका कैंसर होने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाता है। तो इसलिए इस पे मैं जोर देना चाहता था। जी, डॉक्टर साहब, चलते-चलते एक चीज़ ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, बल्कि एक इनफैक्ट एक अपील आपकी ओर से चाहूँगा। यूजुअली हमने जब हमारा इंटरव्यू स्टार्ट किया था, तभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये कहा था कि जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है, तो सारा का सारा दारोमदार फीमेल पे डाला जाता है कि भाई आप अपना सर्जरी कराइए और हमें परेशान मत कीजिए। तो मेल इसमें बहुत कम आगे आते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से एक अपील करें, जिससे कि मेल पार्टिसिपेशन भी बढ़े, क्योंकि बहुत कम पार्टिसिपेशन मेल का देखा जाता है इसमें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा चीज आपने बोला है। एक्चुअली आई जनरली डू काउंसलिंग ऑफ मेल्स, क्योंकि मैं मेल कॉन्ट्रासेप्शन को मानता हूँ कि मेल कॉन्ट्रासेप्शन इज वन एरिया जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी भी हमारे ओपीडीज में जब पेशेंट्स आते हैं, तो फीमेल्स बोलते हैं कि हमारा लाइगेशन कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेल को अगर कभी भी आप काउंसिल कर लो कि वैसेक्टमी करा लो, तो वो ऐसे देखेंगे हमारे तरफ कि जैसे हमने क्या बोल दिया। लेकिन जो न्यू जनरेशन्स आ रहे हैं अभी, उनको वो थोड़ा सा ओपन अप है पुराने जनरेशन्स के कंपैरिजन में, तो वो उनको थोड़ा सा एडवाइस करना और काउंसिल करना थोड़ा इजी है। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि रिसुक अगर एक बार मार्केट में आ जाएगा, तो इसका एक्सेप्टेंस रेट और बढ़ेगा मेल कॉन्ट्रासेप्शन का, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। बेसिकली जो हमने स्टडीज भी किया है हमारे सेंटर्स में या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, ये स्टडीज हुए हैं जहां पे देखा गया है कि क्यों मेल्स कॉन्ट्रासेप्शन नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे। तो इनका जो मेजर कंसर्न ये था कि रिवर्सिबल नहीं है ये, तो इसलिए लोग डरते हैं कि एक बार ऑपरेशन कर दिया तो हमारा हार्मोन लेवल ना बिगड़ जाए, हमारा सेक्सुअल प्लेजर ना खराब हो जाए, और ये रिवर्सिबल नहीं है, तो इस डर से लोग वैसेक्टमी नहीं कराते। तो ये एक्चुअली अगर रिसुक मार्केट में आ गया, तो ये वाला जो शॉर्ट कमिंग है वो हम ओवरकम कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आबिर सरकार। और आपने थैंक यू बहुत सारी इनवाइटिंग। इंफॉर्मेशन दी, और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बढ़ाने के लिए भी आपने अच्छा सजेशन दिया। और हम भी हमारे चैनल की ओर से मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जरूर अपील करेंगे कि जो मेल पार्ट है,
तो जब आप बात आती है मर्दानगी की, तो उसमें भी आप थोड़ी मर्दानगी दिखाइए और अपने फीमेल पार्टनर को ना कह करके स्वयं आगे आएँ और उस कॉन्ट्रासेप्टिव का फ़ायदा उठाएँ। और और जहाँ एक तक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जी, जब फीमेल पार्टनर को बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे देखा गया है कि वाइफ को बहुत सीवियर टाइप ऑफ हार्ट डिजीज है, या वाइफ को बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ऐसे कंडीशन में वाइफ को ऑपरेट ना करा के अगर हस्बैंड अपना ऑपरेशन करा सके तो फिर वो कम कॉम्प्लिकेशन में हो जाएगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे कंडीशंस में तो हस्बैंड को आगे आना चाहिए, क्योंकि फैमिली प्लानिंग में अगर वाइफ का बहुत कोमॉर्बिडिटी है तो उनको ऑपरेट करना और उनका लाइगेशन करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हस्बैंड को जरूर आगे आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अविर सरकार, और निश्चित रूप से ये जो आपने जानकारी दी है, तो हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी और वो मोटिवेट होंगे इससे और अपनी नसबंदी के लिए या जो अदर अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो लोड है, वो फीमेल से हट करके उनकी ओर शिफ्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और किसी एपिसोड में। तब तक के जरूर लिए जरूर। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।